भया हरि रस पी मतवारा, भया हरि रस पी मतवारा। आठ पहर झूमत ही बीते, आठ पहर झूमत ही बीते। डार दिया सब भारा, डार दिया सब भारा। भया हरि रस पी मतवारा। इड़ा पिंगला ऊपर पहुँचे, सुख मन पाट उघारा। इड़ा पिंगला ऊपर पहुँचे, सुख मन पाट उघारा। पीवन लागे सुधारस जबही, पीवन लागे सुधारस जबही। दुर्जन पड़ी बिडारा, भया रस पी मतवारा। गगन जमन बिच आसन मारो, गंग जमन बिच आसन मारो। चमक चमक चमकारा, गंग जमन बिच आसन मारो। चमक चमक चमकारा। भंवर गुफा में दिल होए बैठे, भंवर गुफा में दिल होए बैठे। देखो अधिक उजारा, भ्रमर गुफा में दिल होए बैठे। देखो अधिक उजारा। चित्त स्थिर चंचल मन थाका, चित्त स्थिर चंचल मन थाका। पांचों का बलहारा, चित्त स्थिर चंचल मन थाका। पांचों का बलहारा। चरण दास कृपा सुसजो, चरण दास कृपा सुसजो। भरम करम हुआ छारा, भया हरि रस पी मतवारा। भया हरि रस पी मतवारा। भया हरि रस पी मतवारा। जो इस हरि, इस राम व सदगुरु के दिव्य रस को पी लेता है वो मतवारा ही हो जाता है। क्योंकि यह राम नाम की शराब है, सदगुरु नाम की शराब। जो इसका पान कर लेता है वो मतवाला ही हो जाता है। इसलिए आपका भी कहना हुआ कि भया हरि रस पी मतवारा, कि हरि रस का पान करके मतवारा। आठ पहर झूमत ही बीते, डार दिया सब भारा। अब आठों पहर वो झूमते ही रहता है और सब भार सदगुरु को सौंप देता है। बस ये जैसा कि किसी ने भी कहा ना, सर्वधरि धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तो सब भार उसको छोड़ दिए। तब क्या हुआ? आठों पर बोझ हो गया, आठों पर झूमते रहता है। इड़ा पिंगला ऊपर पहुंचे, सुखमन पाट उघारा। अब वो इड़ा पिंगला से ऊपर सुषुम्ना में अवस्थित हो जाता है। इड़ा पिंगला या गंगा जमुना, इड़ा पिंगला से ऊपर ऊपर सुषुम्ना में अवस्थित हो जाता है। कहते गंगा जमुन बीच आसन, हाँ से केवल सुखमन पाट उजारा पहुंचे, सुखमन पाट उजारा। सुषुम्ना का पाट उगड़ गया, इंगला पिंगला से ऊपर गया। तब क्या हुई? पीवन लागे सुधारस जब ही, दुर्जन पड़े बिचारा। और जब इस अमृत रस का पान करने लगता है तो जितना दुर्जन है अर्थात काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब भग जाते हैं। क्योंकि अब उस अमृत के आगे टिकते नहीं। उस अमृत रस का पान करने से जितने दुर्जन हैं वो दूर हो जाते हैं। गंगा जमुन बीच आसन मारो, चमक चमक चमकारा। इस गंगा जमुना के बीच जो आसन लगा के बैठते हैं
तो वह दिव्य ज्योति का बोध होता है। दिव्य ज्योति चमक चमक चमकारा दिव्य ज्योति जो है समझ में आती है। त्रिनेत्र से ही उसको देखा जा सकता है। ये गंगा जमुना के ऊपर सुषुम्ना जहाँ पर मिलती है, ये अब ये खुल जाता है तो दिव्य ज्योति की झलक होती है, दिव्य प्रकाश का अनुभव होता है। आसन मारो चमक चमक हुआ, भंवर गुफा में दृढ़ हुए बैठे देखो अधिक जाए। और फिर साधना करते करते इसे सुनने के बाद जब महाशून्य और भंवर गुफा में पहुँचते उजाला ही उजाला, उसकी कोई सीमा नहीं कितना। इसलिए कहते हैं कि तुम देखो अधिक उजाला, वहाँ तो अत्यधिक उजाला ही उजाला। चित्त स्थिर चंचल मन था, और इस स्थिति में चित्त स्थिर हो जाता है, और जो मन चंचलता थी वो उसकी चंचलता भी गायब हो गई, तो दूर हो जाता है, तृप्ति में हो जाएगा, तृप्ति में वो उसकी चंचलता गायब, वो रुक गया, चंचलता गायब। इसलिए कहते हैं चित्त स्थिर चंचल मन था पांचों का बनाया। और ये पांच जो विकार है इनका भी बल अब थक जाता है, वो काम नहीं करता उसके। तो पांचों जो विकार है उनका बल थक जाता है। चरणदास की कृपा से सहजो भरम कर्म सब छाड़ा, हुए छाड़ा। और चरणदास जी की कृपा से सहजो जी का कहना है कि चरणदास की कृपा से भरम और कर्म दोनों छूट गए। जो भ्रम था अभी तक सत्य असत्य का, पाप पुण्य का, सुख दुख का, इस संसार का जो ज्ञान का भ्रम था, अज्ञान में जो भ्रम था वो सब भ्रम दूर गया। उसी संसार समझ में आ जाता है ना, सत्य असत्य समझ में आ जाता है, अंधकार प्रकाश समझ, ज्ञान अज्ञान समझ में, सब कुछ समझ में आ जाता है। तो उसका कर्म और भ्रम दोनों छूट गए। अब कर्म भी कहाँ रहेगा, अब तो अनासक्त भाव निष्काम कर्म करेगा तो कर्म कहाँ रहेगा। कर्म भी छूट जाता है और भ्रम भी छूट जाता है, दोनों छूट जाते हैं। कर्ता में अकर्ता और अकर्ता में कर्तापन का भाव।